जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में। टॉपिक है वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। चाहे आप किसी कंपटीशन को देने जा रहे हैं या मैट्रिक का किसी भी बोर्ड का एग्जाम है सर आपका, या 12th का एग्जाम है, तो इसको देख करके जाइएगा। हर एक कंपटीशन रेलवे ग्रुप डी से लेकर के रेलवे एनटीपीसी एसएससी बैंकिंग से लेकर के पीसीएस तक में ये काम आता है और इस टॉपिक में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी इस पे 2 वीडियो आया है, तीसरा वीडियो लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है सर? जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक, जिसमें 2 या अधिक अभिकर्मक होगा। कितना अभिकर्मक? और उत्पाद कितना होगा सर? 1। उत्पाद कितना होगा? 1। उत्पाद किधर रहता है? आरएचएस में। अभिकर्मक किधर रहता है? एलएचएस में। तो अगर एलएचएस साइड में जैसे A प्लस B मिल करके अगर C बन रहा है तो यह कौन सा अभिक्रिया? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसमें देखिए तो 2 या अधिक अभिकर्मक मिलकर के जल बना रहा है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल बना रहा है। बाकी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसा जिंक मतलब Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। चलिए कि अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना। सल्फेट चला गया जिंक के साथ। धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और इससे हाइड्रोजन गैस, कौन गैस सर? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। चेक कैसे करेंगे कि जो गैस बना है आपका वह हाइड्रोजन गैस है? तो बहुत सिंपल सी कहानी है चेक करने का, आराम से चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस, जो गैस निकलेगा उसके पास जलती हुई माचिस का तीली लेकर के आइएगा, पोप साउंड के साथ फटाक से बुझ जाता है, उसी को कहते हैं, वह बताता है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को। अगला सवाल लेते हैं। दी गई अभिक्रिया एक उदाहरण है। ये अभिक्रिया जानते हैं सर? ये AlFe2O3 रिएक्ट जो कर रहा है, Al को जब अभिक्रिया करवा रहे Fe2O3 से, तो इसमें क्या बन रहा है? Al2O3 और क्या Fe अलग हो रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा बताइए। तो यहाँ बैलेंस किया हुआ है, बैलेंस सब में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एल्यूमिनियम गया और कल हमने ट्रिक दिया है सक्रियता श्रेणी का। तो एल्यूमिनियम गया और ऑल्टो फरारी, ऑल्टो के बाद ना फरारी, तो ऑल्टो ज्यादा यहाँ रिएक्टिव है फरारी से, फरारी को भगा दिया और उसका स्थान ले लिया। तो ये क्या किया है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया सर? विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। एकल की दुई, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक क्या है? एक धातु यानी कि तत्व है, एक यौगिक है। तो A प्लस BX मिलकर के अगर AX प्लस B देता है तो यह एकल विस्थापन का रूप होता है, याद रखिएगा। इसके बाद एक और बात समझ लीजिए। ये अभिक्रिया को देखते ही मन में आपका एक भावना जरूर उत्पन्न होना चाहिए, ये थर्माइट प्रोसेस है। यह प्रक्रिया कौन सा है? थर्माइट प्रक्रिया है, याद रहेगा। यह प्रक्रिया कौन सा है सर? थर्माइट प्रक्रिया। इसका उपयोग किसमें होता है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। किसमें सर? रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, रेलवे ट्रैक पटरी सबको जोड़ने में, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में इसी अभिक्रिया का उपयोग होता है। इसमें उष्मा भी ढेर भर भर के निकलता है, तो एक कभी कभी ये उष्मा छेपी अभिक्रिया भी दे सकता है। तो यह थर्माइट अभिक्रिया जो होता है यह उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। यह भी बात आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? सोडियम धातु चूंकि बहुत अधिक क्रियाशील धातु है,
जब यह जल से अभिक्रिया करेगा, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। इसको जल कैसा चाहिए? ठंडो जल चलेगा, एकदम भरभरा के रिएक्शन कर लेगा। तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम ऑक्साइड का विलयन बनाता है। ए नंबर में ही आपको ऑप्शन भेटा गया। बहुत कम क्रियाशील धातु कभी कभी ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये लोग हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडा जल से भरभरा के रिएक्शन कर लेगा, मैग्नीशियम गर्म जल से, लोहा स्टीम यानी जलवाष्प से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। पांचवा, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर अल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस इसमें से कौन है? बताइए। तो देखिए, अल्कली मतलब क्या होता है? अल्कली मतलब कोई हाइड्रोक्साइड, अल्कली मतलब कोई क्षार, अल्कली मतलब क्षार, क्षार मतलब धातु का ऑक्साइड, अल्कली मतलब क्षार, क्षार मतलब धातु ऑक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड, धातु का सर हाइड्रोक्साइड, तो धातु का हाइड्रोक्साइड होगा। और क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोर मतलब Cl2 गैस। तो Cl2 गैस के साथ किसी अत्यधिक क्रियाशील जो है धातु का ऑक्साइड को रिएक्शन करवाइएगा तो उसी को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। नामे में बात छिपा हुआ है। तो देखिए, Cl2 के साथ अगर CaOH का रिएक्शन करवा दिया जाए, CaOH का होल 2 कहते हैं चूने के पानी को। CaOH का होल 2 किसको कहते हैं सर? चूने के पानी को। चूने के पानी में से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कीजिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह क्लोर अल्कली प्रोसेस का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का? प्लस में जल तो अलग होगा ही होगा। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस किसका है? इससे क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यही विरंजक चूर्ण है। तो नाम से अभिक्रिया को हम लोग खींच करके बाहर निकाल लिए। आगे आइए, निम्नलिखित में क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? कम, जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो कम ताप पे कर लेगा, और थोड़ा जो मॉडरेट होगा वो थोड़ा सा ताप बढ़ाने पे करेगा। जबकि कुछ धातुएं कभी भी ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। उस धातु में अगर नाम पूछे तो सर याद रखिएगा Ag, Au, Pt, ये सब अत्यंत कम क्रियाशील धातु है। कल याद रखिए, कल वाला याद कीजिए ट्रिक। ऑडी था, तो जब ये सब था तो ये सबसे नीचे था सक्रियता श्रेणी में, तो ये ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया करवे नहीं करेगा। इसीलिए तो इस सब का ज्वेलरी बनाने में उपयोग होता है। इसीलिए तो ये धातुएं महंगी होती है। तो एल्यूमिनियम कर लेगा, आयरन भी कर लेगा, तांबा भी। लेकिन नाइक्रोम चूंकि क्या है? मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है सर? मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम में मेनली निकेल और क्रोमियम होता है। तो अगर इसका ये मिश्र धातु है तो मिश्र धातु का निर्माण जो होता है उसमें उच्च प्रतिरोधकता होता है ताप के प्रति। कोई भी मिश्र धातु ताप के प्रति उच्च प्रतिरोधक गुण रखता है। इसीलिए तो मिश्र धातु बनाया जाता है ताकि उसकी रेसिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। अतः नाइक्रोम जो है वह अत्यधिक उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आइए 7वां सवाल लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सभी सही रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी तो हम लोग बनाए थे सर, ब्लीचिंग पाउडर किस प्रक्रिया से बनाए थे? ऑप्शन आपके सामने ये चार्ट दिख ही रहा होगा, इसलिए ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाए थे क्लोर अल्कली प्रोसेस से। किससे? अल्कली प्रोसेस से, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। क्लोर मतलब क्लोरीन गैस, अल्कली मतलब कोई भी अधिक क्रियाशील धातु का हाइड्रोक्साइड। तो यही से तो बनाए थे अभी। तो बन गया था CaOCl2 और प्लस में जल बन गया था H2O। तो ये क्या है? विरंजक चूर्ण का काम करता है।
कौन सा ऑप्शन है। वैसे भी देखिए, अगर प्रक्रिया का भी नाम पूछ दे तो याद रखिएगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। उल्टा भी पूछ सकता है, विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर किस अभिक्रिया से बनाया जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनाया जाता है। उसके अलावे यहाँ ऑप्शन छांटना सीखिए, इसमें क्या ये है ब्लीचिंग पाउडर, नहीं है, क्या ये है ब्लीचिंग पाउडर, नहीं है, क्या ये है ब्लीचिंग पाउडर, नहीं है, क्या ये है ब्लीचिंग पाउडर, नहीं है। सब जब किसी में ब्लीचिंग पाउडर है ये नहीं है तो एक ही तो ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सतमा का डी। देख करके ऑप्शन छांटने भी आना चाहिए कंपटीशन के लिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ऑप्शन छांटना। 8वां सवाल लीजिए, थोड़ा सा इसका इक्वेशन गड़बड़ा गया है, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। यह है, कहा रहा है कि NaOH, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, NaOH का रिएक्शन किससे, ये भी एक्वस है, जलीय है, इसका अभिक्रिया H2SO4 से करवाए, H2SO4 के साथ जब इसका अभिक्रिया करवाए तो देखिए ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या है सर, अम्ल है, दोनों क्या है, प्रबल ही है, ये प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा, N2SO4 बना देगा प्लस में जल। क्या क्या सर, क्योंकि आपको हम पीछे क्लास में बताए हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया होती है, फलतः लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, यह भी हम बताए थे। बैलेंस करने के लिए सर 2 यहाँ लगा दिया जाए, और कहीं लगाने की जरूरत है क्या, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, तो 2 यहाँ लगा दीजिए, बाकी सब बैलेंस है, तो यह बैलेंस अभिक्रिया हो गया। तो देखिए अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से लवण और जल बन रहा है, लवण प्लस जल बन रहा है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किस, कौन सी अभिक्रिया सर, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, याद रहेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9वां सवाल लीजिए, अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की डैश है। सुनिए सर, अवक्षेपण सब अति महत्वपूर्ण बन जाता है, अगर जानते हैं तो टिक करिएगा, नहीं तो छोड़ के आ जाइएगा एग्जाम में। ये देखने में जितना आसान लगता है ना, अगर ये 1 नंबर दिलाने का क्षमता रहता है तो याद रखिएगा 1.25 से 1.5 नंबर कटाने का भी क्षमता रहता है, क्योंकि अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको छोड़ के आना होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में 2 जलीय विलयन का अभिक्रिया करवाने से आपको एक ठोस प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक ठोस उत्पाद मिल जाएगा, उसी ठोस को अवक्षेप कह देते हैं। तो 2 जलीय विलयन का क्या मतलब है, 2 क्या होगा, कोई ना कोई 2 विलयन होगा, विलयन में एक अकेला कोई तो हो नहीं सकता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, अर्थात इधर भी क्या होगा, AB और CD टाइप होगा, दोनों मिलकर के आपस में एक्सचेंज कर लेगा आयन को, D यहाँ चला जाएगा, B यहाँ, तो AD प्लस CB बन जाएगा। तो यहाँ पे आयनों का एक्सचेंज किया, अदला बदली करने से यह किसका उदाहरण हो जाता है, द्विविस्थापन, याद रहेगा सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया का टॉप मोस्ट उदाहरण हो जाता है क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण हम आपके सामने पेश कर देते हैं, कैसे, तो देखिए Na2SO4 को जब ये एक्वस होगा, ये जलीय विलयन है, इसको अगर सर हम रिएक्ट करवा दे BaCl2 के जलीय विलयन से, ये भी एक्वस रहेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा गुरुजी, Ba के साथ SO4 आ जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl बन जाएगा, बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ, तो ये BaSO4 बेरियम सल्फेट जो होता है ना सर, ये सफेद अवक्षेप होता है, कैसा अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप होता है, याद रहेगा, अवक्षेप को नीचे के एरो से दर्शाते हैं, तो इसका सही है। देखिए ये भी क्या है, कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, 2 यौगिक आपस में अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान अदला बदली कर रहा है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
10वां ले लीजिए। 10वां कह रहा है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए CaOH का होल 2 बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें खूब भर भर के उष्मा उत्पन्न होता है। यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के साथ साथ संयोजन अभिक्रिया भी है। उष्मा उत्पन्न हो रहा है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि दो से अधिक यहाँ दो उत्पाद मिलकर के, दो अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। इसको कहा जाता है अनबुझा चूना। अनबुझा मतलब शुष्क चूना। और जब यह जल में मिल जाता है ना तो ये बुझ जाता है, इसकी क्षमता खत्म, तो बुझा हुआ चूना मतलब स्लैग्ड लाइम। ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है, ये अनबुझा है। जल मिल गया तो बुझा हो जाएगा ना, बुझ जाएगा ना। आग को बुझाते हैं ना, बुझाना मतलब जल मिलाना, तो जल मिल गया तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल 2 होता है। इसको भखड़ा चूना भी कहते हैं। कौन चूना सर, भखड़ा चूना भी कहते हैं, इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम कहते हैं। छपने वाली बात है, आगे के एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो ये अभिक्रिया से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, लेकिन सर 10 क्वेश्चन नहीं होता है, उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी आपको देते हैं। तो आप प्लीज बने रहे, प्यार मोहब्बत बांटते रहे, देते रहे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इतना कंटेंट जरूर परोस देंगे कि किसी भी एग्जाम में जाइएगा, ये 10-10 मिनट का वीडियो आपको एग्जाम पास करवा देगा। मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बस प्यार और सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।